क्या जो हमने पढ़ाई की है वो पढ़ाई हमें करियर दिलाएगी? आपका इंटरेस्ट आपको पहचानना होगा। सीधा सीधा तो है, उस पे जाके बैठना ही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हाय, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के करियर की। ये महीना एग्जाम्स का, एग्जाम्स नजदीक आ रही है और इसके बाद आपको अपने करियर पाथ चूज करने, स्पेशली जो लोग ग्रेजुएशन खत्म करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है करियर चुनना। तो आज उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है ताकि वो समझ पाए कि राइट करियर पाथ चॉइस क्या होनी चाहिए और क्या जो हमने पढ़ाई की है वो पढ़ाई हमें करियर दिलाएगी, ये हम जानेंगे इस वीडियो से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में, क्या करियर चूज करें, किस फील्ड में जाएं, कौन सी फील्ड मेरे लिए सही है। इतना समय हो गया आईटी पढ़ते हुए, लेकिन क्या इसे कंटिन्यू करें? जो चीज आपने पिछले 3 साल पढ़ी है, क्या आप उसे अगले 30 साल तक कर सकते हो? सबसे पहले ये सवाल अपने आप को पूछिए। अगर उसका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली चूज कीजिए, लेकिन अगर कहीं भी हिचक है और आपको लगता है कि जो ये पढ़ाई मैंने की है ये आगे और 30 साल तक इस पढ़ाई में या इस फील्ड में मैं काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, तो इट इज द राइट टाइम टू शिफ्ट योर करियर। इट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके कि अगर आप वही सेम चीज जो आपने पढ़ी है उसी में आप अपना करियर ना करें। एजुकेशन डिग्री इज नॉट इक्वल टू द जॉब एंड इट इज नॉट इक्वल टू द सैलरी। याद रखिए ये बात। पैसे कमाने के लिए एजुकेशन डिग्री का होना ये जरूरी नहीं है। पैसे कमाना एक अलग कला है, इसे समझिए। जरूरी नहीं है कि डिग्री आ गई इसलिए इसी हिसाब से हम पैसे कमा पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, करियर चॉइसेस के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई पेइंग जॉब आ गया या बहुत सारे पैसे आ गए तो वही एक सही करियर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे मिथ्स को पहले अपने दिमाग से निकालिए और फिर अपने करियर को चुनने की शुरुआत करिए। सही करियर क्या है वो आपको तब समझेगा जब आप हर रोज वो चीज करोगे और आपको मजा आएगा। जैसे मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये टीचिंग करना, भले वो यूट्यूब पे हो या क्लासरूम में हो, मैं एंजॉय करता हूँ और ये मेरा एक वन ऑफ द करियर है। लेकिन पैसे बनाने के लिए और भी बहुत सारे जरिए हैं जहाँ से पैसे बनते हैं, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। अब हम बात करेंगे स्पेशली आईटी सेक्टर में, क्योंकि मैं खुद उस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उसमें थोड़ी एडवाइस देना चाहूंगा। जो आज की जनरेशन है उन सबको फुल स्टैक डेवलपर बन के निकलना है या फिर ऐसा करना है कि आईटी में मुझे सब आता हो। समझिए, ये बेवकूफी है कि आप मास्टर ऑफ ऑल बन के आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका करियर शुरू हो रहा है, आप शुरुआत करें एक स्किल से। आप चाहे फ्रंट एंड डेवलपर बने, बैक एंड डेवलपर बने या सॉफ्टवेयर टेस्टर बने, या चाहे आप एक मैनेजर बने या कोई भी ऐसा रोल लें जिसमें आपको लगे कि ये रोल आप अच्छे से कर सकते हो। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है चुनना कि क्या सही है, कौन सा पर्टिकुलर पाथ मुझे चुनना चाहिए। ये डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही ना चल पाए कि क्या सही है या क्या गलत। आपका इंटरेस्ट आपको पहचानना होगा। शायद इसके लिए आपको थोड़ी इंटर्नशिप्स करनी पड़े, शायद आपको ये ढूंढने के लिए थोड़ी ट्रायल्स करनी पड़े। प्लीज ट्रायल करिए। जब आप स्टूडेंट हैं, आपका एंड होने वाला है सेमेस्टर, उस समय आप कुछ ना कुछ प्लान करिए और जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाए क्विकली छोटी मोटी इंटर्नशिप्स करने की शुरुआत कीजिए। ये इंटर्नशिप शायद आपको पैसा ना दिलाए, इट इज ओके, पैसे के पीछे मत भागिए। इंटर्नशिप इसलिए ना करे कि आपकी पॉकेट मनी बने, इंटर्नशिप इसलिए करे कि आपको कुछ सीखने मिले। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे, पैसा अपने आप पीछे आएगा। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखिए, ट्राई समथिंग, ट्राई सम डेवलपमेंट, ट्राई सम टेस्टिंग, ट्राई समथिंग एल्स। कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आईटी में आने के बाद भी ये सही नहीं है तो नॉन आईटी जॉब्स ट्राई कीजिए। ठीक है, चाहे तो ऐसे कुछ वीडियोस बना लीजिए या फिर जाके ऑनलाइन कुछ सीख लीजिए। ऑनलाइन सीखना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें भी ध्यान जरूर रखिए। ये ना हो जाए कि आप उन ऑनलाइन कोर्सेज के चक्कर में अपने बहुत सारे पैसे गवा दो, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज नॉलेज देने की बजाय वो सिर्फ पैसे ऐंठ के चले जाते हैं। आजकल यूट्यूब है, फ्री नॉलेज बढ़ रही है, प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको हमेशा किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे पेड कोर्सेज खराब हैं। अच्छे हैं, बढ़िया बनाए गए हैं, आप उनको चुनिए, नो इश्यूज इन दैट, लेकिन सोच समझ के। ऐसा ना हो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि मेरा फ्रेंड कर रहा है, या फिर एक फोमो से कि अरे शायद मेरे से कुछ हो ना पाए, अरे शायद मैं रह ना जाऊं, इस डर से, दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्स पकड़ ले। ये मत करें, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखें। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, वो क्या है, क्या मुझे जॉब करनी भी चाहिए कि फिर मैं अपना स्टार्टअप कर लूं या फिर अपना फैमिली बिजनेस जो है वो ज्वाइन कर लूं? इन तीनों के जवाब तब मिलेंगे जब आपको पता होगा आपके लाइफ के करियर में आपको कौन सा पाथ चूज करना है। लेकिन ये बहुत
बहुत डिफिकल्ट है। करियर पाथ चुनने के बाद भी कभी कभी हमारा फैमिली बिजनेस जो है वो उसी फील्ड में होता है जो हमें करियर पाथ चुनना हो, लेकिन हमें उसमें जाने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी स्टार्टअप करने का मन जरूर होता है, लेकिन उस स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए, हिम्मत चाहिए या कहीं थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर बहुत सारे फंड्स नहीं भी चाहिए तो एटलीस्ट एक मोटिवेशन और एक सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या सही है कि मैं कोई एक अच्छी कंपनी के अंदर जाके जॉब कर लूं, और जॉब भी करूं तो किस फील्ड में करूं, या फिर किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लूं, या फिर कोई बड़ी सी कंपनी में जाके बैठ जाऊं? ये सारे सवाल आपके मन में हमेशा रहते हैं। इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है। देखिए, पहले इन सब फील्ड को समझे। स्टार्टअप उसके फायदे क्या है, जॉब उसके फायदे क्या है, एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में से चुनिए। और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं और जिस फील्ड के वो स्टार्टअप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स ढूंढिए। देखिए, आपको एक नटशेल में थोड़ी सी बात मैं जरूर बता दूंगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करने के फायदे हैं, आपको एक सिंपल हैंडसम सैलरी मिलती है। जॉब करना गलत नहीं है, एब्सोल्युटली गलत नहीं है। ये नहीं है कि उससे मेरे दोस्त ने स्टार्टअप कर लिया तो मुझे भी बिजनेस करना है या मुझे भी स्टार्टअप करना है, या फिर मेरा दोस्त कहीं किसी बिजनेस में जाके बैठ गया है तो मुझे भी किसी बिजनेस में जाके बैठना है। ये जरूरी नहीं है। एक अच्छा जॉब भी फाइन है, इट्स एब्सोल्युटली गुड अगर आपको सही लगे और आपको उसमें मजा आए। तो बस सिर्फ इतना देखना है कि आपको वो काम करते करते मजा आए, समझे? अब जॉब करने के लिए एक बड़ी कंपनी के पास जाया जाए या फिर एक छोटे स्टार्टअप में, अब देखिए वो चॉइस आपके हाथ में है। अगर आप एक स्टार्टअप में जाते हैं, छोटी कंपनी में जाते हैं, वहां पर हो सकता है आपको बहुत सारा काम करना पड़े और आपको अलग अलग वेराइटी का काम करना पड़े और आपको अलग अलग फील्ड्स में करना पड़े। शायद आपको वहां पर कॉफी बनाने से लेके कोडिंग करने तक सब करना पड़े। इट इज ओके टू डू दैट, क्योंकि जितना आप ज्यादा वेराइटी का काम करोगे शायद इनिशियल फेजेस में आपको वो बहुत काम में आए, आप अपनी स्किल पॉलिश कर सके और क्या पता आप उसी स्टार्टअप में अपना फ्यूचर भी कर लें। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। कई ये स्टार्टअप्स इसलिए है कि पैसा नहीं देंगे, ये जरूरी नहीं है। कि दिमाग से वहम निकाल दो कि छोटी कंपनीज पैसा नहीं देती, काफी पैसा देती है। बड़ी कंपनी के मुताबिक वो भी बहुत अच्छा खासा और कभी कभी उनसे भी ज्यादा पैसा दे जाती है और एक राइट करियर अपॉर्चुनिटी देके जाती है और एक बहुत सारी नॉलेज पैक भी देके जाती है। तो इसलिए अनदेखा ना करें छोटी कंपनीज को। बड़ी कंपनीज का क्या है, बड़ी कंपनीज बहुत अच्छी है, वेल सेट है, उनके प्रोसेस सेट है। अगर आपको लगता है कि हम इनमें से किसी एक कंपनी के प्रोसेस में जाके बैठ सकते हैं और उस प्रोसेस में फिट होके अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं तो क्यों नहीं, बड़ी कंपनीज में जाइए, फील फ्री टू गो। लेकिन एक चीज याद रखें, वहां पर आप मास्टर ऑफ ऑल तो नहीं बनेंगे, लेकिन मास्टर ऑफ वन जरूर बनेंगे। आपको एक चीज करवाई जाएगी और वो ढंग से करवाई जाएगी और उस चीज को आप सारी जिंदगी कर सकते हैं, तो आप उस बड़ी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, समझे? अब इसके बाद आती है बात बिजनेसेस की। क्या हमें हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? अब ये बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्योंकि फैमिली बिजनेस अगर है तो कई बार ऐसे कहते हैं कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, सीधा सीधा तो है, उस पे जाके बैठना ही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। फैमिली बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत समझना पड़ेगा, आपकी फैमिली की रेपुटेशन को समझना पड़ेगा और उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए कि अगर आप उसे एंजॉय करते हैं तो करिए। और जरूरी नहीं है कि फैमिली बिजनेस आईटी में होना चाहिए या कहीं और फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो आपका फैमिली बिजनेस, इट इज ओके। अगर आपको मजा आए तो उसे ज्वाइन कीजिए। आपकी जो नॉलेज है, आपने जो सब्जेक्ट में पढ़ाई की है, चाहे वो आईटी हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिर एमबीए किया है या फिर आपने सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएशन की है या आपने आर्ट्स ग्रेजुएशन की, कुछ भी पढ़ा है, आपकी जो भी नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज उस बिजनेस में लगा दो। अगर आप यही चीज अपने जॉब में भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये समझेगा कि जरूरी नहीं है कि सेम फील्ड में जिसमें आपने पढ़ाई की है उसी में जॉब करने की जरूरत है या उसी स्टार्टअप को ज्वाइन करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, आपने जो पढ़ाई की थी, वो आपको सारी जिंदगी काम आएगी, पैसा कमाने में, आपको खुश रखने में और आपको एक बेहतर इंसान बनने में। समझे आप मेरी बात को? तो इसे हमेशा ध्यान में रखें। इस हिसाब से आप चुने वेदर आपको एक स्टार्टअप ज्वाइन करना है, बिजनेस को शुरू करना है या फिर एक सही जॉब अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लेना है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। बिफोर ये वीडियो एंड करें, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं और ऐसे और वीडियोस आपके लिए तैयार होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको नई अपॉर्चुनिटीज और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। आपके लिए तो एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। फाइनली इस वीडियो को एंड करने से पहले एक सिंपल लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, डेवलप योर स्किल्स, वर्क टुवर्ड्स डेवलपिंग योर स्किल्स। अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। जितना ज्यादा आप अपनी स्किल को डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट
पार्ट ऑफ योर वर्क। रिमेम्बर दिस ऑलवेज। सही तरीके से अपनी पूरी निष्ठा से अपना काम करें, अपनी स्किल पॉलिश करें और पैसा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। पैसा कमाने के लिए दौड़े मत, स्किल पॉलिश करने के लिए और काम करने के लिए दौड़े। काम करते जाइए, पैसा आता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।